अब सबसे एक जो डेफिनेशन है वो है कि अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नो फाइनाइट वर्ब इन इट एंड एक्ट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस फॉर मेकिंग इट मीनिंगफुल। यानी फ्रेज ऐसा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनको या जिनमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब हमने पढ़ा था कि वो वर्ब होता है बेसिकली जिसका सब्जेक्ट के साथ रिलेशन हो सेंटेंस में, और जो हमारे टेंस को प्रेफर कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो। तो फ्रेज़ जो है इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, एक तो उनमें फाइनाइट वर्ब नहीं होगा और दूसरा कि ये कंप्लीट सेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ये किसी एक्सप्रेशन या सेंटेंस को अच्छा क्लियर बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। एक रेफरेंस है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, वो है डेफिनेशन है कि अ फ्रेज इज़ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फ्रॉम अ मीनिंग दैट फॉर्म अ मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ क्लास। अगर फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो इसकी लेंथ भी पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है। 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द राइटर, डिपेंड्स ऑन योर आइडिया एंड डिपेंड्स ऑन योर स्किल ऑफ यूजिंग द वर्ड्स। इसके बाद रेनन मार्टिन का रेफरेंस है हमारे पास के फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच लेक द कंप्लीट सेंस। सेंस तो इनके पास बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये इंडिविजुअली सेंटेंस का पार्ट होते हैं। जैसे हमने मेंशन किया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। ठीक है, अगर किसी भी पार्ट को हम कट ऑफ कर दें तो बकाया जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो हमारा फ्रेज़ बन जाएगा। अगर वर्ब को निकाल रहे हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब आपको पता है दोनों नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन होते हैं हमारे, या प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अगर वर्ब को हटा दें तो फिर भी फ्रेज़ है, अगर सब्जेक्ट को हटा दें तो वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हटा दें तो फिर हमारी क्लास बन जाती है। सेंटेंस हमारी जो लैंग्वेज है उसकी एक मिसाल ये दी जाती है कि वो हमारे पिलर्स होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग होती है इंग्लिश ग्रामर की। तो उन पिलर्स की अगर हम कहें कि क्लास और फ्रेजेस ईंटें हैं, या ईंटों का, या जो हमारा सीमेंट वगैरह होता है, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है, अगर वो काम करें तो बिल्कुल ये एग्जांपल इसी तरह है। एक और रेफरेंस है हमारे पास ऑसबॉर्न, टिमोथी, माइकल प्यूटनम एंड थॉमस ग्रास का। कह रहे हैं कि इन अ लिंग्विस्टिक एनालिसिस अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर पॉसिबली अ सिंगल वर्ड that functions as a constituent in the syntax of a sentence। syntax of the sentence कहा जाता है, यानी किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के एक फिक्स्ड पोर्शन में, पार्ट में, सेगमेंट में, अ सिंगल यूनिट विद इन द ग्रामेटिकल हेरियोरिटी। ग्रामेटिकल हेरियोरिटी जो है वो हमारी है, जैसे हमने पढ़ा था कि लेटर होते हैं, फिर वर्ड्स आ जाते हैं, फिर सेंटेंसेस आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पैराग्राफ्स बनते हैं, फिर पैराग्राफ्स मिलके एसेज बनाते हैं, फिर आगे हमारा जो रिसर्च में हम थीसिस वगैरह लिखते हैं को, उसमें हमारे जो एसेज होते हैं वो होते हैं। अब फ्रेज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे है कि फ्रेज़ अबोव द वॉल, ब्लैक कर्ली हेयर, एवरग्रीन ट्रीज़। अब थोड़ी सी अगर फ्रेज़ की फॉर्मेशन के हवाले से मैं आपको हिंट दूं तो ये है कि एक आपका नाउन हो सकता है, तो नाउन किसी भी और पार्ट ऑफ स्पीच से एक रिलेशन बना के फ्रेज बना सकता है। जैसे नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ लिंक करे तो ये वाल आपका नाउन है, अबोव आपकी प्रेपोजिशन है। कोई भी नाउन उठा लें, अगर बैट कहें हम, सपोज नाउन है हमारा बाय द बैट, विद द बैट, ठीक है। अगर हम कोई प्रोनाउन इसी तरह यूज़ करें, प्रोनाउन को किसी प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव वगैरह के साथ हम रिलेट करें तो ये भी हमारा फ्रेज़ बन जाता है। एडवर्ब बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब यूज़ हो, तो ये सारी टाइप्स और काइंड्स ऑफ फ्रेजेस हैं जो मिलके इंग्लिश लैंग्वेज को एक वास्ट लैंग्वेज बनाते हैं। और भी बहुत सारे फ्रेजेस के एग्जांपल्स हैं, जैसे आप कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ले लें, सिवाय प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन के लिए, इनको माना जाता है कि ये लिंकिंग, कनेक्टिंग और रिलेटिंग वर्ड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बेसिकली लैंग्वेज में इनका काम होता है, इन ऑर्डर टू फिक्स थिंग्स इन द सेंटेंस दे परफॉर्म देयर एक्शन। जैसे गिलू होता है ना, तो कंजंक्शन का, प्रेपोजिशन का, इंटरजंक्शन का बिल्कुल उसी तरह काम होता है। फ्रेज़ बनाने के लिए आपको ज़्यादातर नाउन, प्रोनाउंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। अब ये मेरे ख़्याल में एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई नाउन लें, इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पे।
सबसे पहले हमारा नाउन फ्रेज है, इट इज़ यूजुअली असेंबल्ड सेंटरिंग अ सिंगल नाउन एंड वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। तो हमने कहा कि जो नाउन फ्रेज है वो बेसिकली या तो एक्ट करेगा आपके सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, या फिर एज एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। एग्जांपल्स देख लें, अगर हम कहें कि आई लाइक टू स्विंग द बैट, अब देखें आई सब्जेक्ट है आपका, लाइक वर्ब है यहाँ पे आपका, टू स्विंग द बैट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो हमने कहा नाउन फ्रेज ऐसा फ्रेज है जो कि सिंगुलरली एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे और एग्जांपल है, रीडिंग नावेल्स इज़ अ गुड हैबिट। अब रीडिंग नावल इज़ नाउ अ सब्जेक्ट हेयर, बट हम इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। अब तीसरा सेंटेंस है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट मच इज़ नॉट मच। ये हमारा इस सेंटेंस में भी जो नाउन है, नाउन फ्रेज है, वो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर, हर डिपार्चर यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। जी रिपीट कर लेते हैं, इंशाल्लाह रिपीट कर लेते हैं मेरे भाई, डोंट वरी। अब हम कहें कि आपका सेंटेंस है जो उसमें अगर फ्रेज नाउन फ्रेज है तो वो आपका एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एज अ सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। और हमने फ्रेज़ की लेंथ में बात की कि या एक तो एक वर्ड हो सकता है या नंबर ऑफ़ वर्ड्स हो सकते हैं, इनकी लेंथ वेरी कर सकती है। देखें पहले में 3 वर्ड्स थे, फिर 2 हो गए, फिर 1 2 3 4 5, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट बन गया ना। तो लेंथ इसकी डिपेंड करती है आपके स्किल के ऊपर, आपके आर्ट के ऊपर, और आपकी जो एक कहें कि प्रैक्टिस है उसके ऊपर। इसके बाद नाउन फ्रेज़ के बाद जो टाइप है हमारी वो है एडजेक्टिव फ्रेज़। अब एडजेक्टिव फ्रेज़ वो फ्रेज़ है जो सेंटेंस में एक्ट करे एज अ सिंगल एडजेक्टिव। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसमें नाउन भी हो सकता है, नाउन के साथ वर्ब भी हो सकता है। सॉरी, एडजेक्टिव जो है वो क्लासीफाई वर्ब को नहीं करती, मॉडिफाई वर्ब को नहीं करती, वर्ब आपका एडवर्ब के साथ कहता है। प्रोनाउन हो सकता है, कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस है कि अलेक्स इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन। अब अलेक्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन, नाउन है यहाँ पे सब्जेक्ट, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने एडजेक्टिव को यूज़ किया, अ वेल बिहेव्ड मैन। ये हमारा कंप्लीट एडजेक्टिव बन रही है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली नेचर यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। जूली इज़ अ वूमन ऑफ गॉर्जियस स्टाइल। फार्मेशन, अगर आपको मैं थोड़ा सा फार्मूला दे दूँ एडजेक्टिव फ्रेज़ बनाने का, तो वो ये है कि आप पहले कोई एडजेक्टिव ले लें, या बाद में भी ले सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन को किसी एडजेक्टिव के साथ रिलेट करें। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल गर्ल क्या है, आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। फॉर्मेशन बिल्कुल इसकी आसान है, कोई प्रोनाउन ले लें, कोई नाउन ले लें, इसके साथ आप एडजेक्टिव यूज़ करें। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूँ, थोड़ा सा आप वेट कर लें। एडवर्बल फ्रेज जो हमारा वो एक्ट करेगा एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। जैसे है द हार्स रन्स एट अ गुड स्पीड, रन आपका वर्ब है तो वर्ब को फॉलो कर रहा है एडवर्ब आपका। आई रेन एज फास्ट एज पॉसिबल, रेन अगेन आपका वर्ब है तो वर्ब को फॉलो कर रहा है एडवर्ब आपका। ही वर्क्स वेरी स्लोली, वर्क आपका वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए कभी भी एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगी। तो ये आपका एडवर्बल फ्रेज है, वर्ब के साथ एडवर्ब कंबाइन करे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस और एक्सप्रेशन, ये आपका एडवर्बल फ्रेज बन जाएगा। इसके बाद है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, बिल्कुल आसान है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है यानी शो कर रहा है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज़ हो सकती है। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड कनेक्ट्स नाउन्स। जैसे कहें कि फॉर द सेक ऑफ, इसमें देख लें प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। इन दी एंड आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ही इज़ ऑन द वे आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। बाय वर्किंग एमलेसली, अब देखें बाय के साथ है तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ये भी आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो हमने जो डिस्कस किया वो फ्रेज डिस्कस किया, उसके बाद हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए। आई होप कि